हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने दो ग्रुप से की कंस्ट्रक्शन कर ली थी। एक हमने रेजिड्यू वाला और एक हमने यूनिटरी वाला। आज हम कंस्ट्रक्शन करेंगे एसएन ग्रुप की, जिसको हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके लिए आपने ना परम्यूटेशन वाला एक चैप्टर भी है पूरा, वो भी आपने ज़रूर उसको करना है। वो भी यहाँ मैं करवाऊंगी भी सही। थोड़ा सा ये ना डिफिकल्ट है, जेड एन और यू एन से डिफिकल्ट है, लेकिन हम इसको समझेंगे, देखेंगे, इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। जो एस एन ग्रुप है ना, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। सिमेट्रिक ग्रुप कैसे बनता है, उसके लिए सबसे पहले हम परम्यूटेशन का जिक्र कर लेते हैं कि परम्यूटेशन क्या होती है। अगर आपके पास कोई सेट है जिसमें x1 x2 अप टू सोन xm एलिमेंट्स हैं, बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अब परम्यूटेशन इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम एस टू एस। जो परम्यूटेशन है वो कुछ भी नहीं होती, वो एक बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। आप लोगों ने पढ़ी भी है कि बाइजेक्टिव मैपिंग कौन सी मैपिंग होती है? जो वन वन और ऑन टू हो, ऐसी मैपिंग को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव मैपिंग। तो परम्यूटेशन क्या होता है कि एक सेट से, और यहाँ ये भी है कि ये अपने सेट से ही अपने सेट पे होती है, डिफरेंट सेट पे नहीं होती, एस से एस सेट पे होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन सिर्फ क्या होती है? एक बाइजेक्टिव मैपिंग होती है जो अपने सेट से ही अपने सेट की तरफ जाती है। हम इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं कि परम्यूटेशन जो है वो एस से एस की तरफ जाती है, और ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। अच्छा, जो परम्यूटेशन होती है ना, उनको वो कितनी निकलेंगी? किसी भी सेट की परम्यूटेशन अगर आपने फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि उसमें जितने एलिमेंट होते हैं आपने उसका फैक्टोरियल लेना होता है, उतनी ही मैपिंग लाजमी निकलेंगी। जैसे अगर अब यहाँ m टोटल एलिमेंट्स है ना, तो आपने m का फैक्टोरियल ले लेना। इसका मतलब है इस सेट की जो परम्यूटेशन है वो कितनी होंगी। आपसे अगर कोई पूछता है कि इस सेट की कितनी परम्यूटेशन है, तो आपने कहना है m फैक्टोरियल इसकी परम्यूटेशन है। अब हम आ जाते हैं कि सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। ऑल परम्यूटेशंस जो सिमेट्रिक ग्रुप है ना, वो परम्यूटेशन से ही मिलके बनता है। तभी आपको परम्यूटेशन की डेफिनेशन करवाई है कि पहले आपको परम्यूटेशन का पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। ऑल परम्यूटेशन ऑफ अ सेट एस फॉर्म अ ग्रुप। एक सेट की जितनी भी परम्यूटेशन बनती हैं वो सारी एक ग्रुप बनाती हैं। किस ऑपरेशन के तहत? कंपोजिशन। क्योंकि आपको पता है ग्रुप जो है वो किसी ना किसी ऑपरेशन के तहत ही होता है ना, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो सिमेट्रिक ग्रुप है ना, इसमें सारी परम्यूटेशंस होती हैं, और जो ऑपरेशन इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ मैपिंग वाला इस्तेमाल होता है। तो फिर हम उसको कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। यानी सिमेट्रिक ग्रुप सिर्फ परम्यूटेशन से मिलके बनता है अंडर कंपोजिशन। अगर आपसे कोई पूछे कि सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, तो एक सेट की जितनी परम्यूटेशन बनती है अंडर कंपोजिशन मैपिंग, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या बनाता है? सिमेट्रिक ग्रुप बनाता है। और सिमेट्रिक ग्रुप को डिनोट कैसे करते हैं? इस तरह, एस एन, ये इसको डिनोट करने का तरीका होता है इस ग्रुप को। ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप। क्योंकि देखिए ना, जो सिमेट्रिक ग्रुप है वो बनता तो तमाम परम्यूटेशन से है, और अभी हम पढ़ के आए हैं कि परम्यूटेशन निकालने का क्या तरीका होता है कि उस सेट का आपने जितने एलिमेंट है उसका फैक्टोरियल ले लेना है। तो इसी वजह से ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप के उस ग्रुप में कितने एलिमेंट होंगे, उसका यही फॉर्मूला है कि आपने जितने उस सेट के जितने एलिमेंट है उसका आपने क्या ले लेना है? फैक्टोरियल ले लेना है। वही आपका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। यानी हमें पता लग जाएगा कि इसकी इतनी परम्यूटेशन बनती है, तो इस ग्रुप में इतने एलिमेंट्स होंगे। अब ये तो आपको मतलब बता दिया है कि ये सिमेट्रिक ग्रुप की डेफिनेशन है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन, मतलब ये सेट बनता कैसे है, ये किस तरह होगा, वो भी हम सारा पढ़ेंगे। ये सिर्फ डेफिनेशन है कि सिमेट्रिक ग्रुप इस तरह करके बनता है। अब हम आगे इसका फर्दर डिटेल देख लेते हैं कि ये सेट कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, ये बनता कैसे है। देखिए, अब हम ना सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके पास ना x जो है ना वो 1 के बराबर हो, यानी एक सेट मैंने लिया है जिसको मैंने x का नाम दे दिया, और उसमें सिर्फ मैंने कौन सा एलिमेंट रखा है? मैंने अभी 1 वाला एलिमेंट रखा है, यानी सिर्फ 1 लिया। अब देखिए, अभी हम डेफिनेशन करके आए हैं कि अगर आपने सिमेट्रिक ग्रुप बनाना है तो सिमेट्रिक ग्रुप का मतलब होता है कि इसी सेट से इसी सेट तक आपने मैपिंग लेके जानी है। तो हम उस मैपिंग को f का नाम दे देते हैं कि x से x की तरफ जाएगी। अब आपने ना जितनी भी मैपिंग, क्योंकि बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव का मतलब है वन वन और ऑन टू, इसकी पॉसिबल जितनी मैपिंग बनेगी ना आपने सारी बनानी है। उसको आपने ना एक सेट में लिख देना है, वही आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप होगा। और अभी आपको सिमेट्रिक ग्रुप का ऑर्डर मैं बता के आई थी ना, ये सारी बातें तभी पढ़ा के आई हूँ कि आपको पता होना चाहिए। सिमेट्रिक ग्रुप का ऑर्डर हमने आपको कहा है कि जितने सेट के अंदर एलिमेंट है आपने फैक्टोरियल ले लेना, उतना ही उस सेट के अंदर आपने उतनी ही उसकी मैपिंग निकलेंगी। अब देखें, इस सेट के अंदर सिर्फ कितना एलिमेंट है? एक है। इसका मतलब है आपने सिर्फ 1 का क्या लेना है? फैक्टोरियल। और जो 1 का फैक्टोरियल होता है, ये 1 का आपने क्या लेना है? फैक्टोरियल। और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 ही होता है। इसका मतलब है कि जब आपने सिमेट्रिक ग्रुप बनाना है ना इस सेट का, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। वो अब हम निकाल के देखते हैं।
एक ही मैपिंग होगी, जब एक मैपिंग होगी इसका मतलब है उसमें एक ही एलिमेंट होगा। अब देखें ना इसकी मैपिंग क्या बन सकती है, इस सेट की क्या मैपिंग बन सकती है अगर हम बनाएं। इसकी मैपिंग यही बन सकती है कि इस सेट के अंदर एक आपका एक्स सेट है और आपको बताया डेफिनेशन आपको कराई है परम्यूटेशन की, वो उसी सेट से अपने ही सेट पे जाती है, यानी एक्स एक्स पे जाएगा। अब एक्स में सिर्फ है ही वन, तो इसका मतलब है वन सिर्फ किस पे मैप होगा, वन पे ही होगा, और तो इसमें कोई मैपिंग बन ही नहीं सकती ना, क्योंकि वन वन पे मैप होगा और कोई मैपिंग ही कोई नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ यही मैपिंग हो सकती है कि एफ ऑफ वन वन पे ही हो सकता है, और इस मैपिंग को हम आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है, ये इसलिए मैंने आपको कहा कि असल में तो ये पूरा चैप्टर है परम्यूटेशन का और उसमें ये सारी बातें करवाई जाती हैं, वो भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन देखनी है, तो साथ साथ जो चीजें आती रहेंगी मैं कोशिश करूंगी कि मैं समझाती रहूँ। अब ये जो आइडेंटिटी मैपिंग होती है वो ऐसी मैपिंग होती है जो खुद अपने ही एलिमेंट को अपने पे मैप कर रही है। अब यहाँ देखिए वन जो है वो वन पे ही मैप हो रहा है, इसका मतलब है ये आइडेंटिटी मैपिंग है। तो हम इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, आई से। तो अब हम एक सेट बना लेते हैं एस वन, जो कि हमारा सिमेट्रिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर वन है, और उसमें सिर्फ कौन आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही मैपिंग बन सकती है, तो वो हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया, तो वो आपके पास क्या आ गया, एस वन। ये आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, वन है। इस तरह हम सिमेट्रिक ग्रुप निकालते हैं कि एक सेट आपको दिया जाता है, आपने उसकी मैपिंग निकालनी होती है, जितनी पॉसिबल मैपिंग उसकी निकलती है उसको आपने सेट की शक्ल में लिख देना होता है। तमाम परम्यूटेशंस को जब हम इकट्ठा करते हैं तो आपके पास एक सिमेट्रिक ग्रुप बन जाता है, जो भी हम डेफिनेशन पढ़ के भी आए। ये तो सिंपल सा था कि एक्स अगर आपके पास वन हो तो फिर एक ही मैपिंग बनती है, आइडेंटिटी उसको हम नाम दे देते हैं। अब अगर आपके पास सेट के अंदर दो एलिमेंट हो, वन और टू, और यहाँ जरूरी नहीं है कि मैंने ये वन टू लिया, ए बी सी भी हो सकता है, वन टू भी हो सकता है, ये जस्ट आपके पास है कि सेट के अंदर अगर दो एलिमेंट हो तो फिर किस तरह बनेगी सिमेट्रिक ग्रुप, अगर तीन एलिमेंट है तो किस तरह का सिमेट्रिक ग्रुप बनेगा। अब अगर आपके पास सेट में दो एलिमेंट हो, वन और टू हो, तो फिर आपकी मैपिंग एक्स से एक्स जाएगी। अब देखें अब मैपिंग किस किस्म, और सबसे पहले आप देख लें कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी मैपिंग हम निकाल सकते हैं। अब इसमें दो एलिमेंट है तो आपने टू का क्या ले लेना है, फैक्टोरियल ले लेना है। टू का फैक्टोरियल आपको पता है टू डॉट वन, इसका मतलब है टू है, तो इसकी पॉसिबल मैपिंग हमें पता लग गया कि इसकी पॉसिबल मैपिंग सिर्फ दो निकल सकती है। अब दो कैसे निकलेंगी, आपने ना ये बना लिया, ये मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है कि एक्स से एक्स की तरफ जाएगी। अब एक्स से एक्स के अंदर था वन टू, यहाँ भी वन टू होगा। अब देखिए एक मैपिंग तो ये हो सकती है कि वन वन पे मैप कर जाए और टू टू पे मैप कर जाए। एक तो मैपिंग ये होगी जिसको हम आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं, जो अपने एलिमेंट को अपने पे ही मैप कराता है। लेकिन एक और भी तो बन सकती है, वो ये वाली बन सकती है कि हो सकता है कि वन टू पे मैप कर जाए और टू वन पे मैप कर जाए, ये भी तो हो सकती है ना। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती, अगर आप लोगों को कोई नजर आ रही है तो आप बता दें मुझे। ये सिर्फ दो ही मैपिंग इसकी बन सकती है कि या तो अपना एलिमेंट अपने पे ही मैप कर जाए, या हो सकता है कि वो एक दूसरे पे मैप कर जाए। तो इसकी दो ये पॉसिबल बनती हैं, और एक आइडेंटिटी है और एक आपके पास इस तरह की बनती है। अब इसको ना लिखने का भी तरीका होता है, आइडेंटिटी का तो मैंने आपको बता दिया कि आइडेंटिटी को तो सिंपल हम आई से डिनोट करते हैं। अब इस तरह की मैपिंग को हम आखिर जब सेट की शक्ल में लिखेंगे तो हम ये पूरा इस तरह करके फंक्शन तो नहीं उठा के लिख सकते। इसको लिखने का तरीका परम्यूटेशन में क्या होता है, देखें अगर तो आपका वन टू पे मैप कर रहा है और टू वन पे मैप कर रहा है, तो उसको लिखने का इस तरह तरीका होता है वन टू। इसका इससे ये जाहिर हो रहा है कि वन टू पे मैप कर रहा है और टू किस पे कर रहा है, वन पे। ये भी आपने सीखना है, थोड़ा मैंने कहा डिफिकल्ट है, लेकिन हम इसका चैप्टर भी करेंगे, वहां भी आपको मजीद समझ आएगा, इधर भी मैं आपको फुल कोशिश करूंगी कि आपको समझ आ जाए। यहाँ आपने, और इसको मैंने ना पूरी तरतीब भी बनाई हुई है, देखें ऊपर आपने लिखना होता है सेट के एलिमेंट। जब आपने इसको परम्यूटेशन की शक्ल में लिखना है ना, तो परम्यूटेशन की शक्ल में हम किस तरह लिखते हैं, ऊपर आपने लिखने होते हैं सेट के एलिमेंट, तो ऊपर वन टू है, मैंने ऊपर लिख दिया वन टू। अब पहली मैपिंग में वन किस पे मैप कर रहा है, वन पे, तो मैंने देखें वन के नीचे क्या लिख दिया, वन। दूसरी मैपिंग में टू किस पे मैप कर रहा है, वन पे, इसका टू किस पे मैप कर रहा है, टू पे, मैंने टू के नीचे क्या लिख दिया, टू। ये होता है परम्यूटेशन की शक्ल। और ये देखें ये परम्यूटेशन आइडेंटिटी है, क्योंकि वन वन पे मैप कर रहा है, टू टू पे मैप कर रहा है, तो मैंने इसको किसका नाम दे दिया, आइडेंटिटी का। अब दूसरी देखें, ऊपर आपने वही सेट के एलिमेंट लिखे वन टू। अब ये मैपिंग किस तरह की है कि वन टू पे मैप कर रहा है, तो इसका मतलब है मैं वन के नीचे क्या लिखूंगी, टू, क्योंकि ये जो नीचे होते हैं ना, ये इमेज सेट होते हैं, कि जो इमेज आ रहा होता है ना, हमने नीचे वो लिखना होता है। फिर इसी तरह जो टू है वो किस पे मैप कर रहा है, वो वन पे मैप कर रहा है, तो मैं टू के नीचे क्या लिखूंगी, वन लिखूंगी। अब जब आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में इसका लिखने का ये तरीका होता है कि आपने वन टू लिख देना है, यानी वन टू पे मैप कर रहा है और टू किस पे मैप कर रहा है, वन पे मैप कर रहा है। तो अब इस सेट के अंदर देखिए दो है, क्योंकि बनती सिर्फ ये दो मैपिंग थी कि एक आइडेंटिटी मैपिंग बनती है और एक ये वाली बनती है वन टू, यानी वन टू पे मैप कर रहा है और टू किस पे मैप कर रहा है, वन पे मैप कर रहा है।
ये आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप बन गया जिसका ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर का है। ये आपने निकाल लिया S2। अब इसी तरह अगर आपने S3 निकालना है तो S3 का मतलब है कि आपने एक ऐसा सेट लेना है जिसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे। तो हम ले लेते हैं x1 2 3। अब इसमें भी हम वही बाइजेक्टिव मैपिंग करेंगे कि x से x की तरफ जाएगा। पहले आप देख लें कि आपके पॉसिबल मैपिंग निकल कितनी सकती है। तो हम लिख देते हैं 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसका मतलब है 3 का फैक्टोरियल। और 3 का फैक्टोरियल मतलब होता है 3 2 1, और इसका आंसर आएगा 6। इसका मतलब है टोटल कितनी मैपिंग हमारी बनेंगी, 6 मैपिंग बनेंगी, 6 मैपिंग बनेंगी। और अब वो कैसे बनेंगी हम वो सारी बनाते हैं तरतीब से, और आपको मजीद परम्यूटेशन कैसे लिखते हैं वो भी आपको समझाती हूँ। ठीक है, पहली मैपिंग तो हम ये लिखते हैं कि एक सेट एक्स है वो एक्स पे ही जाएगा। एक्स के अंदर आपको पता है 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 है। तो पहली मैपिंग तो सिंपल होती है आइडेंटिटी, कि 1 1 पे मैप करता है, 2 2 पे मैप करता है, 3 3 पे मैप करता है। तो ये तो हमारा हो गया जिसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। पहली हमने मैपिंग बना ली। अब दूसरी देखें। अब दूसरी ये हो सकती है कि 1 तो 1 पे ही मैप करे, लेकिन 2 3 पे कर जाए और 3 2 पे कर जाए। ये भी तो एक मैपिंग हो सकती है ना, कि 1 1 पे ही मैप कर रहा है लेकिन 2 3 पे कर रहा है और 3 2 पे कर रहा है। और अभी आपको ऊपर बता के आई हूँ कि परम्यूटेशन कैसे लिखते हैं। जो अपने आप पे मैप कर रहा होता है ना उसको हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो तो आइडेंटिटी मैपिंग में पहले ही चला गया। अब जो एक दूसरे में मैप कर रहे होते हैं ना, अब यहाँ 2 3 पे कर रहा है और 3 2 पे कर रहा है, तो हम इसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 2 3, ये ब्रैकेट लगा के ना 2 3। इससे यही शो हो रहा होता है, अगर आप किसी को दिखाएंगे ना कि ये क्या चीज है तो वो बता देगा कि ये इसका मतलब है कि 2 3 पे मैप कर रहा है और 3 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे। तो इस मैपिंग को शॉर्ट में लिखने का ये तरीका होता है कि 2 3 पे कर रहा है और 3 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे। तो एक मैपिंग हमारी हो गई है ये। अब अगली देखें। अब अगली ये भी तो हो सकती है कि जो 2 है वो तो 2 पे ही मैप करे, लेकिन 1 3 पे कर जाए और 3 1 पे कर जाए। यहाँ हमने 1 को फिक्स रखा था और 2 को 3 पे करवाया था, 3 को 2 पे। यहाँ हम 2 को फिक्स रखेंगे कि 2 2 पे मैप कर रहा है और 1 3 पे कर रहा है और 3 1 पे कर रहा है। तो अब इसको किस तरह लिखेंगे, देखें 1 3 पे कर रहा है ना, तो हम लिखेंगे 1 3, कि 1 3 पे मैप कर रहा है और 3 किस पे कर रहा है, 1 पे कर रहा है। एक मैपिंग ये हो गई है। अब एक ये भी मैपिंग हो सकती है कि 3 जो है वो फिक्स रहे, यानी 3 3 पे ही मैप करे, लेकिन 1 2 पे कर जाए और 2 किस पे मैप कर जाए, 1 पे कर जाए। तो इसको फिर किस तरह लिखेंगे, 1 2 करके लिखेंगे। जो फिक्स है उसको कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो आइडेंटिटी है, वो नहीं आएगा। जो एक दूसरे पे मैप कर रहे होते हैं उसको हम इस तरह करके लिख देते हैं कि 1 2 पे मैप कर रहा है और 2 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे। अभी टोटल कितनी हुई है, 1 2 3 4, लेकिन हमने टोटल कितनी बनानी है, 6 बनानी है। जितनी पॉसिबल मैपिंग होंगी वो सारी बनानी होती है आपने, तमाम परम्यूटेशन हमने लेनी है। अब यहाँ देखिए, अब एक और ये इस तरह बन सकती है कि 1 2 पे कर जाए, 2 3 पे कर जाए और 3 किस पे कर जाए, 1 पे। इस तरह की मैपिंग आपने ऊपर पहले कोई नहीं देखी। यहाँ हम इस तरह की तरतीब रख रहे हैं कि 1 2 पे कर रहा है, 2 एक एक अपने से ना अगले नंबर पे मैप कर रहा है, कि 1 2 पे कर रहा है, 2 3 पे कर रहा है और 3 फिर किस पे कर जाएगा, 1 पे कर जाएगा। तो एक मैपिंग आपकी ये बन जाती है। अब इसको मैपिंग को कैसे लिखेंगे, इसको देखें। आपने 1 से स्टार्ट किया ना, तो पहले लिख लिया 1। अब 1 किस पे मैप कर रहा है, 2 पे, तो अगला नंबर कौन आ जाएगा, 2। फिर 2 किस पे मैप करवा रहे हैं, अब 3 पे, तो 2 से अगला नंबर कौन आ जाएगा, 3। इस तरह ये मैपिंग है कि 1 2 3, इसकी शॉर्ट फॉर्म है कि 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे कर रहा है। इसी तरह 3 किस पे कर रहा है, 1 पे कर रहा है। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि ऊपर 2 थे तो सिंपल था कि 2 3 पे कर रहा है, 3 2 पे कर रहा है। लेकिन जब आपने इसको रीड करना होता है, इसको लिखने का तरीका तो आसान है, कि देखे ना, 1 लिखा, 1 2 पे कर रहा है तो आप 1 के आगे 2 लिख दें, 2 किस पे मैप कर रहा है, 3 पे, तो 2 के आगे 3। लेकिन जब आपने इसको रीड करना है ना, तो आपने इस तरह करना है कि यूं नहीं करना कि 3 जो है वो फिर 2 पे कर रहा है। यूं करता है कि 1 2 पे, 2 3 पे, और ये जो 3 है ये जो लास्ट यहाँ से लास्ट होता है इस पे कर रहा होता है, कि 3 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे। तो एक मैपिंग हमारे पास क्या बनती है, ये वाली बनती है। अभी हो गई है 5। अब लास्ट एक और मैपिंग रहती है, वो ये है कि पहले हमने कहा है ना कि 1 2 पे कर रहा है। अब हम ये कहते हैं कि 1 किस पे कर रहा है, 3 पे कर रहा है। ये लास्ट मैपिंग ये भी बन सकती है। हमने सारे केस डिस्कस कर लिए कि 1 1 पे कर रहा है, वो भी हमने कर लिया, 1 2 पे कर रहा है, वो भी कर लिया। अब लास्ट रहता है कि 1 3 पे मैप कर रहा है। हो सकता है कि 1 3 पे करे, 3 जो है वो 2 पे करे और 2 जो है वो 1 पे करे। अब हम इस तरह की तरतीब चला रहे हैं कि पहले को आखिरी से मिलाया, फिर आखिरी को दूसरे से, और दूसरे को किससे मिलाया है, पहले से मिलाया। तो ये भी मैपिंग बन सकती है। और अब यहाँ मैपिंग को कैसे लिखेंगे, आपने 1 से स्टार्ट किया, 1 को आपने किस पे मैप किया, 3 पे, तो 1 के आगे क्या लिखा, 3।
फिर 3 को आपने किस पे मैप करवाया है, 2 पे, तो 3 के आगे आपने क्या लिखा है, 2, और 2 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे, तो देखें 2 वाकई किस पे मैप हो रहा है, 1 पे मैप हो रहा है। तो ये टोटल अब हमने इसकी 6 बना दी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसकी टोटल परम्यूटेशन बनती हैं। और आपने ये जो सारी परम्यूटेशन है ना, आई 2 3 1 3 1 2 1 2 3 और 1 3 2, ये सारी आपने उसी तरह एक सेट की शक्ल में लिख देनी है, ये जैसे यहाँ लिखी हुई है ए, ये देखें। S3 का नाम दे देना है आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2। तो ये आपके पास एक सिमेट्रिक ग्रुप बन गया जिसका ऑर्डर कितना है, S3, यानी ऑर्डर इसका 6 है, इसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट है। तो ये आपके पास इस तरह बनता है S3। अब ना इसी तरह आपके पास ना S4 भी बनता है, उसको हम सिमेट्रिक ग्रुप, हम सिर्फ 4 ऑर्डर यानी 4 तक ही जाते हैं, इससे ज्यादा हम ऊपर नहीं जाते। S4 ये इसका सिमेट्रिक ग्रुप बनता है जिसका ऑर्डर कितना होता है आपके पास S4 का 24, क्योंकि वो 4 फैक्टोरियल 24। यहाँ मैंने मैपिंग नहीं बनाई हुई क्योंकि 24 मैपिंग है, 24 मैपिंग है, वो सारी हमने पॉसिबल बनानी है, लेकिन वो बनी हुई है। मैं आप लोगों को उसको आप जिसको चाहिए होंगी, वैसे तो आप खुद कोशिश करें कि आप इसी तरह आपने बस जैसे मैंने आपको 3 तक की तो खुद बना के दी हैं, आप खुद कोशिश करें, खुद ट्राई करें कि अगर आपके पास 24 मैपिंग्स है, आपने 24 मैपिंग्स निकालनी है उसी तरह के, आप पहले तो कहीं आइडेंटिटी है, फिर आप 1 को 1 पे मैप कराएं, 1 को फिक्स करें, फिर आपस में एक दूसरे पे मैप कराएं, इस तरह टोटल 24 मैपिंग्स निकलेंगी, वो आपने बनानी है। उसका मैंने सेट लिख दिया है कि सेट उसका किस तरह का होगा, मैपिंग आप लोग बनाए। फिर भी अगर किसी को वो मैपिंग नहीं बन रही होंगी तो वो जो आपका नंबर आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें करें, आपको जो मैपिंग है वो सारी मैं बनी हुई आपको सेंड कर दूंगी, क्योंकि यहाँ हम करेंगे वो बहुत लेंथी काम हो जाएगा। 24 मैपिंग्स हमने निकालनी है, आप लोग खुद करने की उसको कोशिश करें। अच्छा यहाँ ना वैसे भी एक आसान तरीका भी होता है कि आप इस तरह मैपिंग डायरेक्ट यहाँ लिख लें कि किस तरह की मैपिंग हो सकती है S4 की। एक तो उसमें आइडेंटिटी होगी, अगर आपके पास सेट गिवन है ना कि उसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तो अगर आपने उसकी मैपिंग निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो होगी आइडेंटिटी, फिर एक होगी कि 1 2 पे मैप कर रहा है, यानी इस सेट को भी देख के आप लिख सकते हैं, क्योंकि हर दफा मैपिंग लिखना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी मैपिंग्स बनाना असल तरीका तो यही है कि मैपिंग्स बनती है, मैपिंग से हम सेट बनाते हैं, जैसे मैंने आपको S3 तक काम करवाया है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें कि अगर आपके पास S4 है और अगर आपने सेट से बस डायरेक्ट देख के बनाना है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखें, आपने एक तो आइडेंटिटी आएगा, फिर यहाँ सेट 1 2 पे मैप कर रहा है तो पहली क्या आपने लिख दी 1 2, फिर आप करें 1 3 पे मैप कर रहा है तो मैंने लिख दी 1 3, फिर 1 4 पे मैप कर रहा है तो मैंने लिख दी 1 4। अब 1 को मैंने सबके साथ मैप करवा दिया ना, अब आप 1 को छोड़ दें। अब आप देखें 2 को 3 पे मैप करवाएं तो ये देखिए लिख दिया 2 3, 2 को 4 पे मैप कराएं तो ये देखिए लिख दिया 2 4। अब 2 को भी छोड़ दें। अब 3 4 पे मैप कर रहा है तो मैंने लिख दिया 3 4। देखिए ये जो सारे थे ना वो मैंने खत्म कर दिए, जो 2 2 वाले बनते थे वो मैंने खत्म कर दिए। अब आप आ जाए 3 3 पे, कि सबसे पहले मैपिंग बना लें। वन दो वाले जो हैं वो सारे बना लिए कि 1 को सबके साथ लिया, फिर 2 को लिया, फिर 3 को लिया। अब हम आ जाते हैं 3 एलिमेंट्स पे कि एक मैपिंग बना देते हैं 1 2 3, तो ये आ गया 1 2 3। एक आपको और बात बता रही हूँ, ये सारी बातें परम्यूटेशन के चैप्टर में हैं, लेकिन वो क्योंकि अभी हमने यहाँ अपलोड नहीं किया तो मैं तभी साथ साथ सारी बातें बता रही हूँ आपको। इसमें जो परम्यूटेशन होता है ना, परम्यूटेशन का इनवर्स भी होता है। एक ये आप लिख लें बात के, परम्यूटेशन का आपने इनवर्स भी निकालना होता है। जब ये दो वाले होते हैं ना तो इसमें इनवर्स नहीं निकालना होता, इसमें इनवर्स यही होता है, यानी 1 2 है तो 1 2 का इनवर्स यही होगा। लेकिन जब आपके पास 3 एलिमेंट होते हैं ना, 3 एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, पता क्या है, आप लोगों ने ना पहले एलिमेंट को रखना है फिक्स, यानी अगर आपको कोई कहता है ना इसका इनवर्स निकालो, आपने पहले एलिमेंट को रखना है फिक्स, फिर आपने लिख देना लास्ट वाला एलिमेंट और आपने ना इस तरह चलना शुरू हो जाना, यानी फिर आपकी तरतीब इस तरह होगी, इस तरह एरो ये कि वन पहला एलिमेंट आपने वैसे ही लिखा, फिर आपने लास्ट से शुरू होकर ऐसे चलते रहना है। क्योंकि ये हम बाइजेक्टिव मैपिंग है, हम सारी मैपिंग निकाल रहे हैं, तो आपको पता है कि बाइजेक्टिव मैपिंग का मतलब है 1 1 और ऑन टू, उसमें इनवर्सेस सारी मैपिंग होती है, ऑन टू वाली भी तो होती है ना, यानी x2 y है तो y2 x भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इसलिए आपने हर एलिमेंट का जो भी मैपिंग बनाते हैं उनका इनवर्स भी इधर लिखना होता है। यहाँ क्योंकि 2 2 वाली थी तो मैंने लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, 2 का इनवर्स वो खुद ही होता है। लेकिन अब यहाँ 3 थी ना, 1 2 3, तो 1 2 3 का इनवर्स क्या होगा कि देखिए 1 को मैंने रखा फिक्स और यहाँ से शुरू कर दिया 3 2, तो ये देखिए 1 3 2, तो ये इस एलिमेंट का क्या आ गया, इनवर्स आ गया। साथ साथ हम इनवर्स भी लिखते जाते हैं ना। अब पहली मैंने ली थी 1 2 3, अब आप इस तरह करें कि 2 को दरमियान में से निकाल दें और एक मैपिंग बन जाती है 1 3 4, तो ये देखिए 1 3 4।
अब इसका भी इन्वर्स लिख देते हैं, इसका इन्वर्स भी यही होगा कि 1 को रखा फिक्स और यहाँ से शुरू कर दिया, 4 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया। फिर हम इस तरह करते हैं कि अब हमने पहले 2 को निकाला था ना, अब हम निकाल देते हैं 3 को। तो 3 को निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 4, तो ये 1 2 4, और इसी का साथ इन्वर्स भी लिख देते हैं कि 1 को फिक्स रखा और 4 2, यानी यहाँ से शुरू किया 4 और फिर 2, तो ये 1 4 2, ये आपके पास एलिमेंट बन गया। तो ये आपने बना लिया कि एक दफा 2 को निकाल दिया, एक दफा 3 को निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, अब 1 को निकाल देते हैं, क्योंकि पहले 1 को नहीं निकाला। अब हम जब 1 को निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, 2 3 4, तो ये 2 3 4, और इसी का आपने साथ इन्वर्स लिख दिया कि 2 को रखा वैसे ही, और 3 4 को आपने यानी उल्टा शुरू कर देना, 4 3, तो ये आ गया। ये आपके जो 3 3 वाले थे ना, वो भी खत्म हो गए कि हमने एक दफा 1 को निकाल दिया, एक दफा 2 को निकाल दिया, एक दफा हमने किसको निकाल दिया, 3 को। अब हम निकाल लेते हैं 4 वाली। अब 4 वाली में क्या होगा कि एक तो ये पूरा ही आ जाएगा, 1 2 3 4, इसी का इन्वर्स आएगा। और इन्वर्स कैसे लिखना है कि पहले को फिक्स किया और फिर पीछे से स्टार्ट कर दिया, 4 3 2, तो ये 4 3 2। फिर 4 वाले में क्या तरतीब हो सकती है कि जैसे एक तो आपने सीधी ले लिया ना कि 1 2 3 4, फिर एक ये वाली तरतीब भी तो हो सकती है, 1 3 2 4। एक ये बाइजेक्टिव मैपिंग भी बन सकती है कि 1 3 पे मैप कर रहा है, 3 2 पे कर रहा है, और 2 फिर किस पे मैप कर रहा है, 4 पे। और इसी का आप इन्वर्स ले लें, जो कि क्या होगा कि 1 को फिक्स रखा है, फिर पीछे से स्टार्ट कर दिया, 4 2 3, एक ये मैपिंग। फिर एक ये यानी आपने ना सब जितनी पॉसिबल, मैंने आपको कहा जितनी पॉसिबल, एक आपने सीधी करके ली है 1 2 3 4, एक किस तरह लिया है कि 1 3 2 4। अब एक हम लास्ट क्या ले सकते हैं, 1, और लास्ट पे ले जाए, यानी पहले आपने तीनों को इकट्ठा लिया, फिर आपने क्या कर दिया कि 2 को दरमियान में से निकाल के 1 3, फिर 2 4, 1 4 2 3, जितनी पॉसिबल बन सकती हैं वो आपने, और साथ इसी का इन्वर्स लिख देना है, 1, और इसको फिक्स रखा और यहाँ से पीछे से शुरू कर दिया, 3 2 4, तो ये लिखा हुआ है। ये आपकी ना जो 4 वाली थी वो भी कंप्लीट हो गई है। अच्छा एक और, क्योंकि ये तो एक सिर्फ याद करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ, असल तरीका ये नहीं है, ये आपको जस्ट मैं बता रही हूँ कि ये याद करने का तरीका है। असल तरीका इसका यही है कि आप लोगों ने मैपिंग्स बनानी होती हैं, जब आप वहाँ बनाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा सही समझ आ रहा होता है, जब आप डायग्राम बना रहे होते हैं ना कि इसको इस पे मैप करवा सकते हैं, इसको इस पे मैप करवा सकते हैं। ये सिर्फ एक आपको मैं तरीका बता रही हूँ कि हम इस तरह भी एक सेट अगर गिवन हो तो आप इस तरह मैपिंग्स इसकी डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा 24 मैपिंग्स बनाने में। अच्छा यहाँ तक तो हमने कर लिया, ये तो आखिर ये किस तरह आती है। अच्छा एक ना इसमें मैपिंग ना इस तरह भी बन सकती है कि देखें आप ना 1 को 2 पे मैप करवा रहे हैं, तो एक 1 2 लिख दी और साथ ही 3 को 4 पे करवा रहे हैं, यानी दो दो की ना जो ट्रांसपोजिशन टाइप है, यानी उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के 1 2 पे मैप हो रही है और 3 4 पे हो रही है। इसी तरह अब आपने पहले 1 2 कराया, अब 2 को छोड़ दें, 1 3 पे हो रही है, तो फिर पीछे क्या बचेगा, 1 अगर 3 पे करवा रहे हैं तो फिर 2 4 बचेगा, तो देखें 1 3 2 4। फिर अब 3 को भी छोड़ दें, 1 4 पे हो रही है, तो फिर पीछे क्या बचेगा, 2 3, तो देखें 1 4 2 3। यानी ये आपको सिर्फ याद करने का तरीका है ये, और कोई मतलब कोई इसमें टेक्निकल कोई बात नहीं है कि ये इस तरह लिखना ज़रूरी है। आप मैपिंग्स बनाएं, मैपिंग से लिखें, और अगर इस तरह आप सेट याद कर सकते हैं तो वो याद करें, क्योंकि आपने अगर आगे कहीं लिखना होता है तो आप हर दफ़ा टेबल नहीं बना सकते, हर दफ़ा मैपिंग्स नहीं बना सकते, तो आप लोगों को सेट वैसे भी याद होने चाहिए कि S4 ये सेट होता है, S3 ये सेट होता है। आपको बनाने का तरीका बताया है कि ये इस तरह की मैपिंग्स होती हैं, आपको 3 तक तो कंप्लीट बताया है, S4 का भी मैंने आपको कहा है कि आप मैपिंग बनाएं, सेट आपको लिख के दे दिया है। अगर फिर भी किसी से नहीं बनता तो वैसे आपकी बुक्स में भी अवेलेबल है, कोई मुझे भी कहेगा तो मैं आप लोगों को नंबर पे आप रब्ता करें, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। इस तरह हमारे पास बनता है सिमेट्रिक ग्रुप। यहाँ तक आप इसको अच्छे तरीके से कर लें, किसी को कोई भी चीज़ ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।